हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए अब हम टाइप नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। हम इससे पहले टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं। यदि आपको कोई सवाल में परेशानी हो तो आप दोबारा जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टाइप नंबर 3 में पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो। 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है, अनुपात दे रखा है, योगफल दे रखा है। तो ये सवाल कर लोगे भाई, योग की तुलना योग से अंतर कर दोगे, ये भी निकाल लोगे भाई, रेशियो दे रखा है। सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर आधे को सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, भाग में घातें घट जाती हैं? कहोगे बिल्कुल घट जाती हैं। 2 की पावर 1.5 में से आधा जाएगा तो कहोगे 2 की पावर 1 बचेगा, अनुपात इधर रह जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया, 2 अनुपात 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 7। m और n का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 2। तो m और n के मान यहाँ पर रख दो, तुरंत तुम्हारा सवाल का आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 1। सिर्फ m का मान 3 रखना और n का मान 2 रखना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखो 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, d अनुपात c दे रखा है। देखो d अनुपात c दे रखा है, ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है। जब भी 3 से अधिक अनुपात आए, यानी 3 आए 4 आए कुछ भी आए, तो उनमें एक अनुपात उठाना जो ऑड हो। तो और ऑप्शन से सवाल करने हैं, और ऑप्शन से सवाल हमें ऑप्शन काटने होते हैं, ना कि लगाने होते। अगर मैं ये कह दूँ डी अनुपात सी का मान दे रखा है 7/10 3/5, तो कहोगे 5 से ये 10 काट दोगे 2 बार, तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/6। मतलब क्या है कि डी का मान 7 होगा और सी का मान 6 होगा। अब ऑप्शन देखो, क्या पहला ऑप्शन डी का मान 7 है? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन डी का मान 7 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या तीसरा मान डी का मान 7 है? बिल्कुल है। क्या चौथे मान में डी का मान 7 है? कहोगे नहीं। यानी सिर्फ इतना चेक किया कि डी का मान 7 या 7 का मल्टीपल ना हो तो वो आंसर कट गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो सी। अब सी का मान क्या होगा, 6 और 6 का मल्टीपल। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में सी का जो मान 6 का मल्टीपल है कहोगे है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 का मल्टीपल है कहोगे नहीं, तो तीसरा कट गया। तो मैंने इतने बड़े सवाल में सिर्फ 2 चीज़ चेक की कि डी का मान 7 से कटे और सी का मान 6 से कटे, इसी से हमारा आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर देखो 9। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 5/7। सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 2a अनुपात 3b। अब मुझे बताओ 2a, ए का मान यदि 5 लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। बी का मान 7 लगाओगे तो ये 21 हो जाएगा, कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी सी और डी का मान रखना है अब याद, 10 और 21। अब कह रहा है ए गुणा सी। जब ए गुणा सी करोगे तो ए का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 10, गुणा करोगे तो 50। तो आंसर ये हो सकता है। बी का मान कितना है, दूसरा पूछ रहा है बी और डी। तो बी का मान कितना है 7 और डी का मान कितना है 21। 21 और 7 का गुणा करोगे तो 147। तो इस सवाल का आंसर हो गया 50 147। बस कुछ नहीं करना कि ए और सी बी डी के मान रखे गुणा कर देना है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना, एक्स वाई की जगह 3 रख दो, एक्स की जगह 2 रख दो, एक्स की जगह 3 रख दो, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ नहीं करना कि एक्स और वाई की जगह 3 और 2 रख देने हैं और सवाल का तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सिर्फ एक्स और वाई की जगह कितना रखना है, 3 और 2, सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो A4/B4। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मैं सॉल्यूशन करके B² बराबर AC निकाल सकता हूँ? तो कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। इस B² का मान रख दो सिर्फ जो दे रखा है उसमें, A4/B4। B4 करोगे तो A² और C² आ जाएगा, और 4 से काट दोगे तो कहोगे 2 बार कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा A² / C², A² और C²।
क्वेश्चन नंबर देखो 12 घर पर ही करना है, सीधे ए बी सी के मान लगा दो। 13 में कुछ नहीं करना, ए अनुपात 1:2 है, तो इस सवाल का भी आंसर 1:2 आएगा। कि जब तक देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये बस ए बी सी के आपको मान रखने, तुरंत आ जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर देखो 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सी का मान बताओ। अब सी का मान बताना है, तो सी का मान कितना है, कहोगे 4। आंसर 4 का मल्टीपल होगा, तो कहोगे 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है 3। सवाल का आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो एम ए बट्टे एम बी बराबर एन सी बट्टे एन डी। तो मैंने अभी एक सवाल कराया, तो एम ए बट्टे एम बी, एन सी बट्टे एम बी, ए बट्टे बी भी हो सकता है, सी बट्टे डी भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों को जोड़कर भी तो सवाल का आंसर हो सकता है। कहोगे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, हो नहीं सकता, तो इसका माइनस वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी हम 0 नहीं हो सकता ये। जैसे ए और बी के मान एक एक रख लो कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये देखो इस ऑप्शन का आंसर आएगा 1/1। तो यहाँ से भी 1/1 आएगा, यहाँ से भी 1/1 आएगा, यहाँ से भी 1/1 आएगा, लेकिन यहाँ से 0/0 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हम ए बी सी का मान कुछ भी रख सकते हैं भाई, ठीक है। 16 आपको घर पे ही करना है, ए बी सी का मान लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब जैसे ये दे रखा 1/2 माइनस √3, इसके कंजुगेट का गुणा कर दोगे तो ये 2 माइनस √3 का वर्ग कितना होता है, वर्गों का अंतर कहोगे 1। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, 2 + √3 आएगा कंजुगेट का गुणा करके। तो ए का मान तो 2 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा, देखो √3 के आगे 1 लग रहा है, तो बी का मान 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2:1। 18 करना है भाई घर पे ही। क्वेश्चन नंबर 19 भी घर पे ही करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, देखो ये वही सवाल आ गया, अभी थोड़ी देर पहले किया था 2 की पावर। अब ये 4 है, ये 2 है, तो मैं सवाल को मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हो। घटाओगे कहोगे 2 की पावर 2 बचा, ये अनुपात आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए से बी तक पैदल चलकर 3 व्यक्ति हैं, उनकी चालों का अनुपात 4, 3, 5 दे रखा है, तो समय का अनुपात ज्ञात करो। तो चाल और टाइम का रेशियो होता है एकदम उल्टा। तो अगर चालों का रेशियो 4, 3, 5 है, तो समय का रेशियो जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 1/4, 1/3, 1/5। गुणा कर दोगे कितने का, 4 × 12, 5 60 का, तो आंसर आ जाएगा 15, 12, 15 और 20 और 12। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15, 20 और 12, तीसरा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना। क्वेश्चन नंबर 22 अपने घर पे ही करना भाई, कुछ नहीं दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तुलना करनी है, आप कर पाओ। 23 में देखो सवाल, पी अनुपात क्यू प्राप्त करने के लिए x/y में क्या जोड़ें। मैंने कह दिया ए जोड़ो, तो काम वही करना है, इनका मल्टीपल गुणा करते हैं। तो p नीचे आएगा py, ऊपर आएगा qx, इन दोनों का अंतर ले लो, तो कहोगे qx - py बराबर, ये दोनों a हैं, चिन्ह कैसे दोनों के सेम, तो इनका अंतर से गुणा कर दो, कहोगे p - qa। तो a का जो मान आ जाएगा p - q नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा qx - py बट्टे p - q। अब देखिए 24वां सवाल, कानों की गति का अनुपात क्या दे रखा है, 5, 4। तो समय का अनुपात पूछ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, 5, 4 दे रखा, तो ये 4, 5 हो जाएगा। अभी सवाल करके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ नहीं, घर पे ही करना है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अब देखो a + b + c का मान दे रखा है 1/1, और a भी गुणा दे रखा है 1/3। तो a b c का रेशियो ज्ञात करो। इन सवालों में ज़्यादातर आप बराबर मानो, जैसे 1 दे रखा है, तो मैं एक संख्या को 1/3 मान सकता हूँ, क्योंकि 3 संख्याओं का योग है, 1/3, 1/3। अब इनसे क्या ये संतुष्ट है, कहोगे ये 1/3, 1/3, 1/9 हो जाएगा। और ऐसी क्या संख्या कहोगे 3, तो 3 का गुणा कर दूँ तो ये 1/3 ही आएगा। तो देखो ये 1/3 ही है, तो हमारा 1/3 से सब संतुष्ट हो गया। सवाल कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात करोगे तो 1:1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करना भाई, ए का मान रखना भी, देखो ए बी सी का रेशियो बना लोगे, फिर ए बी सी का मान रखना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ए बी सी का रेशियो बना लो, कहोगे 2, 3 और ये 4, 5।
अब भाई बी को बराबर करोगे तो 3 और इसमें करोगे 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 3। अब जैसे ही आपने ए स्क्वायर किया तो कितना होगा 64, ऐसे ही आपने बी स्क्वायर किया तो कितना होगा। अब कुछ नहीं करना, इनका मान रख देना भाई यहाँ पर, ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 15। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 16, 36 और 45। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो कह रहा है एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.8 के बराबर है। तो 0.6 मैंने मान ली ए संख्या है उसका 0.6 बराबर होगा दूसरी संख्या का 0.08 के। तो कहो पॉइंट से जब ये काटोगे तो इधर 60 बढ़ा दो इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर 1 अंक है। काट दोगे 4 से तो ये 15 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2:15। 29 वाला घर पे ही सवाल करना है भाई, 30 वाला भी घर पे ही करना है, 31 वाले घर पे ही करने भाई। अभी बहुत सारे सवाल बता दिए भाई। कैंची का गुणा करोगे 7 दूनी 14, 4 3 12, अंतर 2a, 7 पन्ना 35, 4 6 24, इन दोनों का योगफल करोगे तो 35 24 कितना होता है 59 बी। तो ए बी का जो रेशियो आ जाएगा वो 59:2 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए। 32वां भी घर पे ही करना है सवाल, ए बी सी का मान रख दोगे भाई। 33 वाला भी घर पे ही करना है, ए बी सी का मान रख दोगे। 34 वाले सवाल में कुछ नहीं है, ये दे रखा देखो 5,500 रुपये टेलीविज़न की ज़्यादा है, तो ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से कर दो, 2 की वैल्यू 5,500। तो पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये घर पे ही करना है सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो 35, दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 है, तो उनका अंतर की तुलना अंतर से कर दोगे तो योग कर दोगे। इस सवाल को भी घर